हेलो दोस्तों, जैसा कि बिहार राज्य अंतर्गत जानकारी है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के तहत जो है भूमि सर्वे का काम पूरे बिहार राज्य के सभी जिलों के सभी अंचलों में जो है चल रहा है, जिसमें जो है आपको जानकारी है कि सभी रैयतों को या सभी भूधारियों को जो है अपने खतियान के अनुसार जो भूमि संबंधी दस्तावेज हैं उनके लिए जो है आवेदन किया जाना है। सभी रैयतों को जानकारी के अनुसार प्रपत्र 2 में स्व घोषणा से संबंधित जो है ज़मीन का विवरण जो है वो भरा जाना है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग को जानकारी है कि प्रपत्र 3 का 1 में जो है वंशावली भरने की प्रक्रिया भी जो है की जानी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है भूमि राजस्व विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो भूमि सर्वे का काम अभी बिहार राज्य के सभी जिलों में चलिए दोस्तों हम लोग जो है प्रपत्र 2 जो कि रैयतों के द्वारा यानी ज़मीन धारक के द्वारा जो है भूमिधारी के द्वारा भरा जाना है और इसमें भूमि का जो विवरण है जिसमें जो है स्व घोषणा संबंधी भूमि का अपना जो विवरण है वो दिया जाना है और जिसके नाम से वर्तमान समय में जो जीवित संतान है उत्तराधिकारी हैं उनके नाम से ही जो है खाता खोला जाना है। तो इस संदर्भ में हम लोग जो है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का जो कि वंशावली संबंधी जो है स्व घोषणा पत्र जो है भरने संबंधी है, इन दोनों प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 को हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है किस तरह से भरा जाना है उस संदर्भ में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रपत्र 2 में और किस तरह से जो है ज़मीन संबंधी विवरण जो है आप लोगों को भर के दिया जाना है, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रपत्र 2 जो फॉर्म है वो जो है आपको इस तरह से जो है देखने को मिलेगा। प्रपत्र 2 जो है वो रैयतों द्वारा स्वामित्व धारित भूमि के द्वारा जो है स्व घोषणा पत्र भरे जाने संबंधी प्रपत्र है। तो इस संदर्भ में दोस्तों हम लोग विशेषकर जो है आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रपत्र 2 को जो है भर पाएंगे। तो इस संदर्भ में जो है हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगा प्रपत्र 2 जो फॉर्म है उसमें सबसे ऊपर दोस्तों राजस्व गांव का नाम यानी आप जिस मौजे में रह रहे हैं और जिसमें आपका ज़मीन है उससे संबंधित जो है राजस्व गांव का नाम जो है आपको लिखना है। साथ ही साथ हर एक मौजा राजस्व गांव का एक थाना नंबर होता है जिसको दोस्तों हम लोग आरटी नंबर बोलते हैं। तो थाना नंबर जो है भी जो है आपको दर्ज करना होगा और इस संबंध में अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपने मुखिया जी से जो है अपने वार्ड सदस्य से जो है अपने जो है हल्का कर्मचारी से भी जो है आप जानकारी ले सकते हैं कि राजस्व गांव का थाना नंबर क्या होगा। इसके अलावा जो है आप जो है हल्का का नंबर और नाम, तो दोस्तों हल्का का नंबर जो है आपका जो पंचायत है उसमें जो हल्के हैं उनका जो है नाम नंबर जो है और नाम होगा। तो हल्का का नाम दोस्तों जो है पंचायत का जो नाम रहता है वही हल्का रहता है और उसका एक नंबर होता है प्रत्येक हल्का का। तो इस संदर्भ में भी जो है आपको राजस्व कर्मचारी या मुखिया जी आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपको जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग चले कि पुलिस थाना, तो आपका जो नज़दीकी पुलिस थाना है वही पुलिस थाना को आपको जो है लिखना है। इसके अलावा अंचल का नाम, जो आपका ब्लॉक का नाम होगा वही दोस्तों आपका अंचल का नाम होगा। तो अंचल का नाम आप लिख दें और जिस ज़िला से आप जो है निवासी हैं उस ज़िला का जो है नाम आपको
लिखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब हम लोग जो है कॉलम वाइज जो है चर्चा करेंगे कि फॉर्म को जो है कैसे भरना है। इसको दोस्तों हम इसीलिए नहीं भरे हैं ताकि जो है हर एक परिवार का जो ज़मीन का कंडीशन है वो अलग अलग रहता है। अलग अलग परिस्थिति के अनुसार जो है ये फॉर्म जो भराएगा तो उसमें जो है रैयत का नाम और पिता का नाम जो है परिवर्तन होगा। तो इसीलिए जो है हम जो है आपको खाली फॉर्म में ही जो है ये जानकारी दे दे रहे हैं। इसको जो है समझने की आवश्यकता है। अगर आप जो है अच्छे से इसको समझ लिए तो फिर आप जो है आसानी से इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला कॉलम जो है रैयत का नाम है और एवं पिता का नाम। तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सबसे लास्ट में जो है रिविजनल सर्वे का काम जो है आपके राजस्व गांव आपके अंचल में हुआ था। तो ये जो है करीब 1960 से लेके 70-75 तक जो है चला था। तो इस संदर्भ में आपको बता दें कि लास्ट सर्वे जो है रिविजनल सर्वे है और उसी के आधार पे जो है खाता जो है पूर्वजों का हमारा खुला था। तो अभी वर्तमान समय में दादाजी परदादा जी के ही नाम में जो है ज़्यादातर जो है खाता खुला हुआ है और उन्हीं का जमाबंदी जो है कट रहा है वर्तमान समय में भी ज़्यादातर का। और उनके जो भी वंशज है, यानी आपके अगर दादाजी के नाम से खाता खुला है तो वर्तमान समय में जो है आपके पिताजी और पिताजी के जितने भी भाई हैं उनके बीच जो है अगर आपसी बंटवारा हो गया है तो इस संदर्भ में जो है जो वर्तमान समय में जीवित हैं और उत्तराधिकार जमीन के अधिकार का जो है वो हक रखते हैं, तो इस संदर्भ में जो है हमको उसी के अनुसार जो है जो जीवित हैं उन्हीं के अनुसार जो है खाता खोलना है। अगर बंटवारा हो गया है तो एक उदाहरण के तौर पे कि अभी जो है मान के चलिए कि 4 भाई हैं और चारों के बीच जो है उस ज़मीन का जो है बंटवारा होना है। तो चारों भाई जो है बंटवारा के बाद अलग अलग अपने नाम से जो है खाता खोल सकते हैं। और अगर चारों भाई के बीच बंटवारा नहीं हुआ है और दादा के नाम से जो है ज़मीन है या आपके जो है पूर्वज के नाम से ज़मीन है तो इस संदर्भ में जो है आपका संयुक्त खाता खुलेगा। तो जिनका नाम से जो है खाता खुलेगा सबसे पहले हमको उनका नाम देना है। अगर अलग अलग भाई हैं और बंटवारा नहीं हुआ है और संयुक्त खाता खोलना है तो बड़े भाई का सबसे पहले नाम, उसके नीचे जो है दूसरे भाई का नाम, उसके नीचे तीसरे भाई का नाम, उसके नीचे चौथे भाई का नाम। इस संदर्भ में जो है आपका सभी का नाम और उसके साथ जो है पिता का नाम जो है आपको दर्ज करना है। इसके अलावा जो है आप लास्ट में जो है अगर खतियानधारी दादा है तो दादा का नाम आपको अंकित करना है और उसमें लिख देना है कि खतियानधारी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग समझे कि अगर 4 भाई हैं और चारों भाई के बीच जो है बंटवारा नहीं हुआ है तब हम लोग जो है संयुक्त खाता चारों भाई का नाम जो है दर्ज करने के बाद सबसे पहले बड़े भाई, उसके नीचे छोटे भाई, उसके नीचे छोटे भाई के आधार पे हम लोग को जो है यहाँ नाम लिखना है और साथ में जो है पिता का नाम भी अंकित करना है। अगर जो है चारों भाई के पिता एक जो चारों संतान हैं उनके पिताजी एक ही रहें तो इसलिए आप नीचे भी कॉमन करके जो है पिता का नाम और उसके नीचे जो है अपने दादाजी का नाम, अगर दादाजी के नाम से खतियान खुला है तो अंततः ये लिख देना है। तो इस तरह से दोस्तों वर्तमान में जिनके जो जीवित हैं, जिनके संतान पूर्वज के, तो हम लोग जो है उन्हीं के नाम से जो है खाता खोलेंगे। इसको ध्यान में रखना है। सभी का जो है अस्थाई पता रहेगा। सभी अगर एक ही जगह निवास करते हैं तो सभी भाई का जो है एक जगह अस्थाई पता रहेगा। अगर सभी का बंटवारा हो गया है तो केवल हमको जो है बंटवारा के बाद जो है अलग अलग खाता खोलना है। तो केवल जो है हम लोग एक का नाम देंगे, जैसे अगर राम कुमार है तो राम कुमार का यहाँ नाम लिख देंगे और नीचे जो है पिता का नाम उनके, और अगर खतियान दादा के नाम में है तो फिर नीचे हम लोग दादाजी खतियानधारी इस तरह से लिख देंगे।
ताकि जो है आसानी से जो है जो पूर्वज के खतियान हैं उसके आधार पे आसानी से हम लोग जो है वर्तमान समय में जो है भूमि का हक रखते हैं, उनका जो है अधिकार रखते हैं, उनके नाम से हम लोग खाता संतान के नाम से खोल देंगे। अस्थाई पता के बाद दोस्तों हमको ध्यान में रखना है कि ये जो कॉलम है इसमें जो है आपका स्वामित्वधारी भूमि का ब्यौरा देना है, जिसमें हमको खाता संख्या, जो पुराना खतियान हमारा लास्ट सर्वे में खुला है यानी दादाजी के नाम में अगर खाता है तो वही खाता संख्या यहाँ दर्ज करेंगे। इसके बाद जो है खेसरा संख्या यानी प्लॉट नंबर भी जो है हमको उसी तरह से जो है दर्ज करना है। अगर बंटवारा हो गया है और बड़ा भाई जो है अलग से फॉर्म भर रहे हैं अलग से खाता खोलने के लिए, तो बंटवारा के बाद जो उनको खेसरा मिला है वही खेसरा आपको अंकित करना है। अगर संयुक्त खाता खोलना है तो इस संदर्भ में जो है तीनों भाई या 4 भाई हैं तो चारों भाई का नाम रहेगा, ऊपर से बड़ा, उसके बाद फिर छोटा, उसके बाद फिर उनसे छोटा। तो इस तरह से हम लोग जो है जितना खेसरा है दादाजी का पूर्व में जो खतियान बना है सभी खेसरा को हम लोग जो है इस तरह से जो है रो वाइज अंकित कर देंगे। इसके बाद जो है प्रत्येक खेसरा का जो है रकबा होगा, जो कि आपको जो है एकड़ या डेसिमल में जो है इसको देना है दोस्तों। और अगर आप एकड़ डेसिमल में नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जो है आप जो है कट्ठा और धूर में भी दे दीजिएगा। वो जो है जो सर्वे टीम है उसके अमीन के द्वारा जो है ये जो है सुधार रकबा में जो है उस हिसाब से जो है कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको जो है डेसिमल में पता है ज़मीन के बारे में तो आप जो है डेसिमल में ही जानकारी भरिएगा। इसके अलावा प्रत्येक प्लॉट का जो है चौहद्दीदार होगा। इसमें जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर दिशा की ओर जो आपके बगल के पड़ोसी हैं प्लॉट के चारों दिशाओं में, उनका जो है आपको चौहद्दीदार का जो है नाम देना है। और अगर आपको जानकारी है तो उनका जो है प्लॉट संख्या, खेसरा संख्या को भी आप नाम के साथ दर्शा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग अगला कॉलम की ओर बढ़े जिसमें जो है ज़मीन का किस्म है। तो ज़मीन के किस्म में दोस्तों आपको ज़मीन का आपकी किस प्रकार की ज़मीन है वही आपको जो है यहाँ दर्शाना है, ताकि उस आधार पे जो है आपका लगान फिर जो है नया खाता खुलने के बाद जो है कटेगा। तो ज़मीन के किस्म में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अगर ज़मीन जो है धनहर है तो आपको जो है धनहर लिखना है। इसके अलावा अगर जो है ज़मीन आपकी जो है भीट ज़मीन है तो भीट ज़मीन के बारे में जानकारी देना है, यानी बंजर ज़मीन है तो उसके बारे में जानकारी देना है। अगर कृषि योग्य ज़मीन है तो कृषि संबंधी आप जो है लिख सकते हैं छोटा सा जगह में। प्रत्येक प्लॉट की स्थिति के बारे में, अगर आप 4 प्लॉट का यहाँ पे जो है खाता संयुक्त खुलेगा, चारों प्लॉट का अगर जानकारी दे रहे हैं, या किन्हीं एक आदमी के नाम से खाता खुलेगा और उसका जो है 4-5 प्लॉट खेसरा है, तो फिर प्रत्येक खेसरा की क्या स्थिति है, ज़मीन का किस प्रकार का जो है किस्म है, ज़मीन किस प्रकार की है, वो जानकारी देना है। इसमें जो है अगर किन्हीं का जो है वास्कित भूमि होगा तो वास्कित लिखा जाएगा, कृषि योग्य भूमि है तो कृषि लिखा जाएगा, भीट भूमि है तो भीट लिखा जाएगा। इसके अलावा जो है आपका जो है चौर, दियारा ज़मीन, पथरीली ज़मीन, बालुई ज़मीन है तो वो लिखा जाएगा। इसके अलावा जो है विभिन्न सरकारी अनुदान के द्वारा मिली हुई ज़मीन है तो वो लिखा जाएगा। इसके अलावा जो है आपका अगर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, मकान बना है तो आपका जो है इस तरह से जो है मकान लिख देना होगा। और अगर व्यवसाय कर रहे हैं उस ज़मीन पे, रोड किनारे ज़मीन है तो फिर जो है आपको उस संदर्भ में जो है बिजनेस से संबंधित व्यावसायिक ज़मीन जो है लिख देना होगा। और अगला कॉलम है दोस्तों लगान का। तो लगान के संदर्भ में आपको हम बता दें कि अगर आपको जानकारी है तो ही जो है उसको भरना है, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दीजिएगा। ये जो है अमीन के द्वारा, जो सर्वे टीम है उसके द्वारा ये जो है आपके ज़मीन के किस्म के आधार पे जो है लगान निर्धारित होगा दोस्तों। ज़मीन का किस्म और दूसरा रकबा कितना है आपके प्लॉट का, खेसरा का, उस आधार
पे ही जो है लगान निर्धारित होगा। क्योंकि अलग अलग अगर हम लोग बात करें तो वास्तविक संबंधी जो भूमि है उसका जो है 1 रुपया प्रति डेसिमल लगान होता है। साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि है तो उसका जो है 75 पैसा जो है लगान होता है पर डेसिमल। भीट ज़मीन है तो उसका जो है 60 पैसा जो है प्रति डेसिमल लगान होता है। साथ ही साथ पथरीली, बालुई या बंजर ज़मीन है तो उसका लगान दोस्तों कम होता है, उसका लगान 50 पैसा जो है प्रति डेसिमल होता है। साथ ही साथ जो है अगर सरकारी या व्यावसायिक भूमि का अगर हम लोग बात करें तो उसका लगान जो है वो जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस आधार पे जो है आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ दीजिएगा तो आपके अमीन के द्वारा, सर्वे टीम के द्वारा इसको भर लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जमाबंदी संख्या जो पूर्वज के नाम से जमाबंदी कट रहा है उसका संख्या लगान कट रहा है तो उसका मालगुजारी भत्ता कट रहा है तो उसका जो है आपको जमाबंदी संख्या जो है, जमाबंदी रसीद जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से जो आपको पास है वो आप दे सकते हैं, वो मान्य होगा उसकी संख्या। साथ ही साथ जो है भूमि पर जो है दावा का आधार क्या है इस संबंध में आपको जानकारी देना होगा। इसमें अगर आपका जो है वंशानुगत ज़मीन है यानी खतियानी ज़मीन है तो खतियानी लिख देना होगा या वंशानुगत लिख देना होगा दोस्तों। साथ ही साथ इसके अलावा जो है अगर वंशानुगत के अलावा जो है आप खरीदे हैं, केवालाधारी हैं यानी रजिस्ट्री होके आपको ज़मीन जो है मिला है तो खरीद बिक्री का ज़मीन है तो आप जो है खरीद बिक्री या केवाला भूमि जो है आप यहाँ लिख सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट कॉलम जो है दोस्तों अभियुक्ति का कॉलम है। इसमें आपको हम बता दें कि अभियुक्ति के कॉलम में जो है आपको अगर ज़मीन का किसी भी तरह का विवाद चल रहा है या अन्य कोई जानकारी जो कि आपको लगता है आवश्यक है तो आप जो है संक्षिप्त में लिख सकते हैं। जैसे अगर किन्हीं के ज़मीन में जो है न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, केस चल रहा है तो वाद संख्या दर्ज करिए और केस का संख्या दर्ज करने के साथ साथ जितनी भी दस्तावेज हैं केस संबंधी जो पूर्व में आपको मिला हुआ है उसका जो है छाया प्रति जो है साथ में वाद संख्या का संलग्न करना होगा ताकि केस का जो मैटर है उसको जो है सर्वे टीम को अच्छे से जानकारी हो पाए। तो ये सारी जो है मुख्य बातें थी दोस्तों। खासकर जो प्रपत्र 2 जो भरना है इस संदर्भ में जो है प्रपत्र 2 जो है सभी रैयतों को भरना है, इसलिए ये आवश्यक है, इसको अच्छे से आप समझ लें। और कोई भी जो है कॉलम में अगर भरने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जो है किन्हीं जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो हल्का कर्मचारी हैं या सर्वे टीम की जो ऑफिस हैं आप जो है शिविर कार्यालय में जो है आके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आपके राजस्व गांव मौजे के अमीन जो सर्वे टीम के हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रपत्र 2 को जो है भरने का जो है यही तरीका है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रपत्र 2 के साथ हम लोग को क्या क्या दस्तावेज संलग्न करके देना है। जो अगर आपका पूर्वज के वंशानुगत ज़मीन है तो खतियान जो है उसका छाया प्रति जो है उसको ज़मीन का जो दस्तावेज है उसको संलग्न करना है। इसके अलावा जमाबंदी रसीद जो है आपको संलग्न करना है। इसके अलावा जो है वंशावली जो है जो कि सरपंच के द्वारा जो है निर्गत होता है उसको जो है आपको संलग्न करना है। साथ ही साथ जो है अगर पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है जो आपके दादाजी के नाम से या परदादा के नाम से पहले खाता खुला हुआ था लास्ट सर्वे में, जो कि रिविजनल सर्वे चला था आज़ादी के बाद, तो जो है इस संदर्भ में आप जो है अगर मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई साक्ष्य है पूर्वज का तो वो दे दीजिएगा। नहीं तो अगर नहीं भी है तो वंशावली जो बनेगा उसमें जो है स्वर्गीय लिखा जाएगा और वो जनप्रतिनिधि के द्वारा सत्यापित वंशावली होगा आपके सरपंच साहब के द्वारा, तो फिर जो है वो भी आपका मान्य हो जाएगा। तो इस संदर्भ में जो है इसके अलावा जिनका खाता खुलना है सभी का जो है आधार कार्ड, सभी का वोटर आईडी कार्ड भी जो है आपको साथ में देना होगा। इसके अलावा किसी तरह का अगर केस चल रहा है तो केस से संबंधित जो दस्तावेज है उसको भी जो है आपको संलग्न करना होगा। साथ ही साथ जो है अगर पूर्व में जो है आपका किसी भी तरह का प्लॉट का नक्शा या इससे संबंधित कुछ कागजात हैं तो उसको भी जो है आपको संलग्न कर देना है।
दोस्तों। साथ ही साथ बंटवारा संबंधी जो है रसीद, बंटवारा संबंधी दस्तावेज जो पंचनामा के थ्रू जो है किया जाने वाला गांव स्तर पे जो है जो सरपंच साहब या 5 जो है प्रतिनिधि के द्वारा जो है ये दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसमें सरपंच हो गए, आपके जो आंगनबाड़ी सेविका हो गई, इसके अलावा जो है आपका चौकीदार हो गए, मुखिया जी हो गए और वार्ड सदस्य हो गए हैं वो, एवं अन्य कर्मियों के द्वारा जो पंचनामा संबंधी जो है बंटवारा की प्रक्रिया की जाती है, वही दस्तावेज को जो है संलग्न करके आपको देना है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, अगर आपका ज़मीन जो है पूर्वज के द्वारा खरीदा गया है, यानी केवालाधारी अगर आप हैं, तो इस संदर्भ में जो है रजिस्ट्री संबंधी ज़मीन का जो है केवाला का जो है दस्तावेज उसको आपको संलग्न करना है। और खरीद बिक्री के केस में जो है आपको ध्यान में रखना है कि इस संदर्भ में जो है आपको अलग से जो है दाखिल खारिज यानी ज़मीन का म्यूटेशन जो है उसका भी जो है दस्तावेज आपको संलग्न करना होगा खरीद बिक्री की स्थिति में। तो ये मुख्य जानकारी थी दोस्तों प्रपत्र 2 को भरने संबंधी। साथ ही साथ जो है अब हम लोग जो है प्रपत्र 3 यानी वंशावली के संदर्भ में भी जानकारी ले लेते हैं कि उसको हम लोगों को किस तरह से भरा जाना है, क्योंकि सर्वे की प्रक्रिया दोस्तों आपको जानकारी है कि आगे जो है ये सर्वे जो है अंतिम सर्वे की तरह ही आपको आप जो है मान के चलिए, क्योंकि अब जो है 100 साल बाद या 200 साल बाद फिर पुनः अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही सर्वे होगा, नहीं तो फिर जो है, क्योंकि ये डिजिटल सर्वे है दोस्तों और ये अंतिम आपका पास मौका है अपने खतियान संबंधी जो है सारा दस्तावेज को, और जो वर्तमान समय में जो भी जो है अधिकार रखते हैं जो उनके संतान है उनके नाम से जो है खाता खोलने संबंधी, तो ध्यान में आपको रखना है। इसलिए वंशावली में जो है आप अपने जो आपकी पीढ़ी है, आपके अगर वर्तमान समय में छोटे बच्चे भी हैं तो उसको भी शामिल करें, और वंशावली में जो है लड़की को भी जो है शामिल करना है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है बेटा और बेटी का जो है ज़मीन में जो है बराबर का हक है। तो इस संदर्भ में जो है आपको ये सारे बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है प्रपत्र 3 को जो है कैसे भरना है इसका हम लोग जो है अब जानकारी लेते हैं। इसमें एक चीज़ दोस्तों प्रपत्र 2 में आपको पुनः बता दें कि जो नीचे है, नीचे आपको जो है अपना मोबाइल नंबर जो है इसको जो है देना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो आप जो है नीचे जो है, क्योंकि ये जो है आप खुद जो है ये प्रपत्र को स्व घोषणा करके अपना ज़मीन का विवरणी भर रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सारा हम दस्तावेज भरें प्रपत्र 2 संबंधी अपने ज़मीन का विवरण, वो जो है सही हो आपके समझ में। अगर भविष्य में ये गलत पाई जाती है तो इसकी जवाबदेही जो है आपकी होगी। साथ ही साथ जो है जब भी जो है कोई भी प्रपत्र आप भरें तो उसका 2 प्रति जो है आवश्यक है। आपको जो है 2 प्रति जो है कम से कम फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लेना है छाया प्रति का आगे, ताकि अगर आप शिविर कार्यालय में अगर आप ऑफलाइन आवेदन करिएगा तो इस संदर्भ में आपको प्राप्ति रसीद मिलेगी, और ऑनलाइन आवेदन अगर करिएगा तो फिर जो है इसका दस्तावेज पूर्व में भी जो है छाया प्रति रखिए कि इसकी आवश्यकता होगी। तो नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों प्रपत्र 2 का ही नीचे का ये भाग है, इसमें मोबाइल नंबर आपको जो है अंकित करना है। साथ ही साथ आपको स्थान अंकित करना है। जिनके नाम से खाता खुलना है उनका आधार नंबर आपको देना होगा, तिथि भरने की फॉर्म देना होगा, और रैयत का जो है यहाँ पे जो है साइन होगा दोस्तों, साइन अंगूठे का निशान यहाँ पे रैयत जिनके नाम से जो है खाता खुलना है उनका जो है हस्ताक्षर करना होगा। अगर संयुक्त खाता खुलना है तो चारों भाई को जो है छोटा छोटा करके जो है जगह बना के हस्ताक्षर करना होगा, और अगर जो है आपका इंडिविजुअली जो है अलग अलग एक आदमी का खाता खुलना है तो इस संदर्भ में आपको एक आदमी का हस्ताक्षर करना होगा। और मोबाइल नंबर देना दोस्तों अनिवार्य है, ताकि अगर भविष्य में आगे जो है जब खाता खुलने के दौरान अगर किसी दस्तावेज में कमी रहे या कोई भी जानकारी हो तो आपको जो है मोबाइल OTP के ज़रिए भी जो है प्राप्त हो जाएगी या संपर्क
किया जा सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों प्रपत्र 3 का एक जो कि वंशावली संबंधी है, उसको भी हम लोग जो है अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर उसको कैसे भरा जाना है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं वंशावली को किस तरह से जो है भरना है। इस संबंध में प्रपत्र 3 का 1 जो है वंशावली संबंधी जो है प्रपत्र है, ये जो है सभी रैयतों को जिनके नाम से जो है खाता खुलना है उनको जो है भरना है। अगर संयुक्त खाता खुल रहा है तब तो वंशावली जो है आप एक फॉर्म भर के और दे दीजिएगा, लेकिन सभी भाई का बंटवारा हो गया है और अलग अलग खाता खुलना है सभी का, तब फिर जो है सभी को अलग अलग जो है वंशावली भर के देना होगा। लेकिन सबका वंशावली अगर एक ही वंश से है तो जो है वो कॉमन रहेगा। तो दोस्तों आप जो है मैं जो है इस तरह से ये PDF में है दोस्तों, आप जो है मोबाइल को जो है रोटेट करके फिर इसको जो है आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। मैं जो है इसी तरह से जो है आपको बतला रहा हूँ इसी फॉर्मेट में। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, वंशावली को अगर हम लोग देखें तो वंशावली के संदर्भ में यही है दोस्तों कि वंशावली के रूप में जो है एक आवेदन इस फॉर्म में है। ये आवेदन है जो कि शिविर प्रभारी को यानी सर्वे टीम के जो अधिकारी हैं रैयतों को जिनके नाम से जो है खाता खुलना है उनको जो है भरना है। अगर संयुक्त खाता खुल रहा है तब तो वंशावली जो है आप एक फॉर्म भर के और दे दीजिएगा, लेकिन सभी भाई का बंटवारा हो गया है और अलग अलग खाता खुलना है सभी का, तब फिर जो है सभी को अलग अलग जो है वंशावली भर के देना होगा। लेकिन सबका वंशावली अगर एक ही वंश से है तो जो है वो कॉमन रहेगा। तो दोस्तों आप जो है मैं जो है इस तरह से ये PDF में है दोस्तों, आप जो है मोबाइल को जो है रोटेट करके फिर इसको जो है आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। मैं जो है इसी तरह से जो है आपको बतला रहा हूँ इसी फॉर्मेट में। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, वंशावली को अगर हम लोग देखें तो वंशावली के संदर्भ में यही है दोस्तों कि वंशावली के रूप में जो है एक आवेदन इस फॉर्म में है। ये आवेदन है जो कि शिविर प्रभारी को यानी सर्वे टीम के जो अधिकारी हैं यानी जो सबसे हेड हैं सर्वे टीम के अंचल स्तर पे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी विशेष सर्वेक्षण संबंधी, उनको जो है आप आवेदन करेंगे। वंशावली संबंधी अंचल का नाम यहाँ लिखा जाएगा, आपके जिला का नाम यहाँ जो है दर्ज होगा और विषय जो है वंशावली का ये फॉर्म भरा हुआ है दोस्तों, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संदर्भ में ये विषय है। तो इसमें जो है आपका लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं हम लोग, तो इसमें वंशावली का जो है क्या किस तरह से भरना है इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर में दोस्तों आपको शुरू करना है किससे, तो जो आपके पूर्वज के नाम में जिनके नाम में खतियान है, अगर दादाजी के नाम में खतियान है तो दादाजी के नाम से जो है यहाँ आपको शुरू करना है दोस्तों। और इसमें जो है दादाजी का नाम यहाँ रहेगा, साथ ही साथ जो है दादाजी के जो है फादर का नाम यानी पुत्र कर देना है, तो यहाँ पे फिर जो है आपके परदादा का नाम हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो है जैसे जैसे वंश वृक्ष जैसे जैसे बनाएंगे उसमें दर्शाएंगे, पहले परदादा दादा, उसके बाद फिर जो है अपने पिताजी का नाम, पिताजी और चाचा बड़े पापा हैं, तो इस तरह से जो है आप फ्लो चार्ट बनाइएगा। उसके बाद उसके नीचे जो संतान रहेंगे उनका नाम। तो इस तरह से पहले हम लोग को जो खतियानधारी हैं अगर दादा हैं तो दादा का नाम से यहाँ शुरू करना है। उसके बाद फिर जो है आपको लिखा हुआ है तो दादा के जो है पिताजी का नाम यानी पुत्र कर देना है, यानी जो है श्रीमान श्री जो है अपने दादा का नाम और ये पुत्र किनके हैं यानी आपके परदादा के नाम यहाँ पे जो है रहेगा। इसके अलावा उसके नीचे आपके पिताजी का नाम और फिर यहाँ दादाजी का नाम। इस तरह से ही दोस्तों जो है हम लोग नीचे बढ़ेंगे और इस तरह से ही इस फॉर्म को जो है हम लोगों को भरना है। तो इस संदर्भ में आप लोग जो है ऐसे शुरुआत कर सकते हैं ऊपर से, यानी दादाजी के नाम से खतियान है तो दादाजी का नाम, यहाँ दादाजी के पिताजी का नाम, यहाँ फिर जो है आपके पिताजी का नाम और फिर जो है दादाजी का नाम। अगर आपके पिताजी जो है सबसे बड़े हैं तो उनका नाम पहले
होगा, लेकिन अगर भाई में वो छोटे हैं तो फिर जो है जो बड़े पापा हैं या जो है बड़े चाचा हैं उनका नाम, उसके बाद फिर जो है दादाजी का नाम, फिर उसके नीचे जो छोटे भाई हैं उनका नाम, फिर जो है यहाँ पे आपके जो है दादाजी का नाम। और अगर जो है 5-6 भाई हैं तो उसी तरह से जो है इस तरह से इसको भर देना है। इसके बाद फिर जो है नीचे आपका लिखा हुआ है दोस्तों कि ये कहाँ किस गांव के निवासी हैं, तो गांव का नाम जो है आपको दर्ज करना है इसमें। तो यहाँ पे जो है आप गांव का नाम, मौजा का नाम, मोहल्ला का नाम अगर कोई है तो, पुलिस थाना, अंचल, जिला, और फिर जो है जाति का भी आपको जो है यहाँ पे वर्णन करना आवश्यक है दोस्तों। तो इस फॉर्म में जो है यही है कि इसमें जो है आप जाति का नाम संबंधी जो है जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो है इसको आपको भरना आवश्यक है। साथ ही साथ जो है इसके अलावा जो है हम लोग देखें तो इस संदर्भ में जो है दिया हुआ है कि अगर आपका जमाबंदी पंजी पहले जो है तो जमाबंदी पंजी में जो है यहाँ लिखना है कि आपकी जो है भूमि का विवरणी आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, जिसमें जमाबंदी पंजी की जो संख्या है वो लिख देना है। फिर जो है आपका पिता का नाम, यानी जिनके नाम से यहाँ पे जिनके नाम से खाता खुल रहा है उनके पिताजी का नाम, ग्राम का नाम, राजस्व ग्राम, अंचल, जमाबंदी संख्या, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रविष्टि करना है। यहाँ जमाबंदी पंजी में जो है आपको दर्ज करना है जिनका नाम है, यानी खतियान अगर दादाजी के नाम है तो जमाबंदी पंजी में जो है दादाजी का नाम दर्ज है वो यहाँ लिखना है दोस्तों। और ये जहाँ जमाबंदी संख्या आपको लिखना है, खतियान में अंकित जो है आपका खाता संख्या जो पूर्वज का दादाजी के नाम से या परदादा के नाम से खतियान है उनका, वही खतियान से संबंधित संख्या, पुराना जो खतियान है उनका जो है आपको संख्या देना है और खेसरा संख्या देना है। मतलब कि जो आवेदक भर रहा है, अगर आवेदक जो है अकेले भर रहे हैं, भाई में बड़े भाई सबका बंटवारा हो गया है, तो जिनको जो हिस्सा बड़े भाई को मिला है वही खेसरा का जिक्र करना है। और संयुक्त खाता खोलना है, यानी सब चारों भाई एक साथ मिलकर वर्तमान समय में खाता खोलेंगे, तब सभी खेसरा संख्या और रकबा का जो है जिक्र आपको करना है इस संदर्भ में, ठीक है। ये और इसमें आपका ध्यान में रखना है कि अगर जो है जो पुराना खतियान का जिक्र है वही खेसरा का आपको जो है यहाँ पे जिक्र करना है दोस्तों, और रकबा का। और इसके अलावा जो है लगान संबंधी जो है लगान का उत्तराधिकार या बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है, तो यहाँ पे जो है आपका जो है रकबा के बाद लगान जितना कट रहा है उस आधार पर जो है आप विवरण दे सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि इस संदर्भ में जो है आप को जो है ये स्वयं घोषणा करके जो है आप जो है एक ये जो है वंशावली जो है आप दे रहे हैं शिविर प्रभारी को कि हम लोग अपने निम्न वंशावली वंश वृक्ष से उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित है। वंश वृक्ष में जो है या पंजी 2 के अनुसार वंश वृक्ष टेबल फॉर्म जो है संलग्न है। इसके अलावा एक सादे कागज में अलग से आपको जो है एक वंश वृक्ष जो है जिनके नाम से खतियान है, अगर दादाजी के नाम से है तो दादाजी से शुरू करते हुए आपको दादाजी के संतान, फिर उसके नीचे जो है उनके संतान, इस तरह से आपको जो है पूरा जो है वंश वृक्ष जो है बनाना है वंशावली संबंधी। तो इस संदर्भ में जो है ये सारा चीज़ जो है भरने के बाद आपको जो है नीचे दिया हुआ है दस्तावेज दोस्तों कि इसमें जो है नीचे यही है कि वंश वृक्ष जो है आप अनुलग्न करिएगा, और फिर जो है आपका यहाँ पे जो खतियानधारी खासकर जिनके नाम में खतियान खुलेगा जो जीवित हैं उनके वंशज, ठीक है, उनका साइन होगा। अगर चारों भाई का संयुक्त खाता खुल रहा है तो चारों भाई का छोटा छोटा जगह करके साइन करना होगा, और किन्हीं सभी भाई का बंटवारा है और अलग अलग खाता खुलना है तो अलग अलग सबको जो है आपका एक आदमी को जो है साइन करना होगा। तो ये खासकर जो है वंशावली संबंधी दोस्तों प्रपत्र है, इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जो है ये सारा चीज़ जो है मैंने बता दिया है इस संदर्भ में कि हम लोग को भरने की प्रक्रिया यही है, जिनके नाम से खतियान है उन्हीं से शुरू करना है नाम से,
अगर दादाजी के नाम से है तो दादाजी के नाम, दादाजी के पिताजी का नाम, फिर आपके पिताजी का नाम, ठीक है, अगर सबसे बड़े हैं तो। और अगर आपके पिताजी के बीच जो है बंटवारा है, 4 भाई हैं, तो फिर जो है बड़े भाई को ऊपर रखना है, फिर जो है आप यहाँ पे उनके पिताजी, ठीक है, और उसके नीचे छोटा भाई, उनके पिताजी, उनके नीचे छोटा भाई, वो पिताजी, और इस तरह से जो है सारे फॉर्म को भरना है। तो वंशावली संबंधी यही जो है फॉर्म है दोस्तों। इसके अलावा जो है जब वंशावली आप वंश वृक्ष बना दीजिएगा ये फॉर्म को भरने के बाद, तो एक अंतिम जो है फॉर्म संबंधी जो है एक और विवरणी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों जब वंशावली संबंधी जो है फॉर्म 3A का भर लीजिएगा, और उसके बाद फिर जो है वंशावली संबंधी वंश वृक्ष जो है सफ़ेद कागज़ में जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है आप बना लीजिएगा जब वंशावली संबंधी सारा विवरण, तब फिर जो है आपको बताना होगा यहाँ वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकार का दखल निम्न प्रकार है। तो अब अगर बंटवारा आपका हो गया है और एक उदाहरण के तौर पे 4-5 भाई हैं या 2-3 भाई हैं, तब फिर जो है किनके नाम से अलग अलग जो है खाता खुलेगा उसका जो है विवरण आपको देना है। वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है, ये बताना है। जैसे जो बड़ा भाई रहेंगे उनका नाम पहले, इसमें जो है सबको जो है एक साथ जो है इसमें विवरण देना है दोस्तों, कि बड़ा भाई का नाम, उसके बाद छोटा भाई का नाम, उसके बाद छोटा भाई, और उसके बाद फिर जो है अगर भाई रहेंगे तो इस तरह से। तो प्रत्येक के बीच अगर बंटवारा हो गया है तो रैयत का नाम, पिता का नाम, इस तरह से देना है दोस्तों। बंटवार वंशावली के आधार पे जो उत्तराधिकार में दखल रख रहे हैं अलग अलग अपने ज़मीन पे, तो उस आधार पे। तो इसमें जो है बड़ा भाई का अगर दखल है तो स्थानीय पता, यहाँ पे खाता संख्या दे देना है, खेसरा संख्या भर देना है उस भाई के नाम में, बंटवारा के बाद जो उसको खेसरा प्लॉट उपलब्ध हुआ है, रकबा कितना है वो देना है। वही जो है जो फॉर्म 2 में हम लोग भर के दिए थे, चौहद्दीदार जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से जो है उनका नाम जो आपके प्लॉट के आसपास है, जमाबंदी संख्या जो है वो दर्ज करना है। अगर पूर्वज के नाम से है दादाजी के तो उन्हीं को आप जो है दर्ज करिएगा। उसके बाद जो दूसरा भाई है वो इस तरह से भरेंगे, और हिस्सा के बाद जो उनको प्लॉट खेसरा मिला है वो इस तरह से भरेंगे। फिर इसी तरह से अगर तीसरा भाई है तो इसी तरह से ये जो है रो वाइज जो है एक साथ भरा जाएगा। ये वंशावली जब प्रपत्र 3 भर लीजिएगा, उसके बाद वंश वृक्ष बना दीजिएगा, उसके बाद फिर जो है ये इसको भरना है। इसमें जो है क्या होगा कि इसमें संयुक्त रूप से जो है ये पता रहेगा आवेदक को कि संयुक्त रूप से जो है इतने इतने संतान है जो इसका उत्तराधिकार ज़मीन का जो है हक रखते हैं, और सभी के बीच बराबर जो भी बंटवारा हुआ है उस संदर्भ में एक साथ जो है ये डिटेल जो है बंटवारा के अनुसार जो है वो अंकित रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये आवश्यक है, ताकि अगर सभी का बंटवारा हो गया और अलग अलग अपना जो है खाता खोलना चाह रहे हैं तो प्रपत्र 2 में तो विवरणी वो अलग अलग भरेंगे, और वंशावली जो रहेगा सभी का एक ही जो है वंश के अगर हैं तो सभी का जो है वंशावली एक रहेगा। अगर वंशानुगत ज़मीन है तो इस संदर्भ में, और अगर केवाला है तो इस संदर्भ में जो है खरीद बिक्री हुआ है ज़मीन, तो फिर इस संदर्भ में जो है उसके अनुसार जो है जो उसका हक रखते हैं वो जो है अपने नाम से खाता खुलवाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज जो है 2 तरह के फॉर्म को जो है भरने को सीखा, जिसमें जो है हम लोगों ने प्रपत्र 2 जो कि रैयतों के द्वारा स्व घोषणा अपने ज़मीन का विवरणी भर के देना है और सारे दस्तावेज ज़मीन संबंधी संलग्न करके देना है। इस संबंध में हम लोग जानकारी लिए। साथ ही साथ जो है हम लोगों ने ये भी जानकारी लिया कि प्रपत्र जो है 2 के अलावा हम लोग को प्रपत्र 3 जो कि वंशावली संबंधी 3.1 है उसको किस तरह से भरा जाना है, इस संबंध में हम लोग जानकारी लिए। इसके अलावा जो है वंश वृक्ष बनाना है, और वंश वृक्ष बनाने के बाद लास्ट में जो है वंश वृक्ष के आधार पे जो है उत्तराधिकार के आधार पे किनका किनका दखल है वो निम्नवत जो है सारा जानकारी लास्ट में भरना है, जिसको हम लोग जो है इस लास्ट जो है
आवेदन के माध्यम से, आवेदन पत्र के माध्यम से जो है वंशावली आधार पर प्रत्येक अधिकारियों का दखल संबंधी जो है विवरणी, इसको एक साथ जो है सभी का जिनका वर्तमान में दखल है वो भरा जाना है। लेकिन प्रपत्र 2 में खाता अलग अलग खोलना है, तो फिर जो है प्रपत्र 2 में जिनका बंटवारा हो गया है भाइयों के बीच, तो फिर अलग अलग जो है उसको प्रपत्र 2 में भरा जाना है। लेकिन जो है ये अंतिम वाला जो है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकार का दखल, इसमें सभी भाइयों का जो है जिक्र होगा इस संदर्भ में। तो दोस्तों हम लोग जो है आज विशेष सर्वेक्षण से संबंधित जो बिहार राज्य में चल रहा है, इस संदर्भ में हम लोग जाने कि किस तरह से जो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 वंशावली संबंधी और स्व घोषणा जमीन का जो है उसका जो है प्रपत्र जो है आवश्यक है, इसको जो है भरा जाना है। और भरे जाने के बाद जो है फिर से आपको हम बता दें कि जो भी दस्तावेज हम लोग को जो है दिए जाने हैं, उसमें जो है ध्यान में रखना है कि दस्तावेज में खतियान का नकल, लगान, मालगुजारी रसीद, साथ ही साथ जमाबंदी रसीद का विवरणी जो है दस्तावेज का दी जानी है। अगर जो है मृत जमाबंदी रैयत है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र, साथ ही साथ अगर जो है खरीद बिक्री का ज़मीन है तो केवाला संबंधी रसीद, दाखिल खारिज संबंधी जो है विवरण जो है वो दिया जाना है। और मृत्यु अगर जो है आपके पूर्वज की हो गई है और उसके बाद जो जीवित संतान है उसके बीच जो है बंटवारा हुआ है, तो फिर जो है पूर्वज से संबंधित मृत्यु का कोई साक्ष्य दिया जाना है। इसके अलावा जो है अगर सक्षम न्यायालय का आदेश कोई दिया गया है या इस संदर्भ में जो है केस चल रहा है, तो उस केस की जो है कच्ची प्रति जो है आपको दस्तावेज लगाना है। साथ ही साथ आधार और वोटर आईडी कार्ड भी जो है आपको आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। ये दोस्तों आवश्यक मूलभूत जानकारी थी। आप जो है विशेष सर्वेक्षण संबंधी जो है सभी ज़िलों में जो है सर्वे का काम चल रहा है। और आपको बता दें बिहार राज्य के करीब जो है 20 ज़िलों में करीब 4-5 सालों से ही जो है सर्वे का काम चल रहा है। और नए ज़िले जो हैं उसमें 18 ज़िले हैं, जिसमें जो है 1 अगस्त से जो है काम चालू है, प्रक्रियाधीन है। तो इस संदर्भ में आपको बता दें अभी वर्तमान समय में जो नए 18 ज़िले जहां सर्वे का काम दूसरे चरण में चलना है, उसमें ग्राम सभा की जो है कार्रवाई की जा रही है। ग्राम सभा, आम सभा के माध्यम से प्रपत्र भरने संबंधी, सर्वे संबंधी जो है भूमि सर्वे संबंधी जो है जानकारी अभी दी जा रही है। आगे जो है इस संबंध में जो है और भी जो आवश्यक जानकारी है मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो है आपको बतलाऊंगा आवश्यकता अनुसार। अभी प्रपत्र 2 और 3 जो कि भूमि से संबंधित जो है प्रपत्र 2 स्व घोषणा विवरणी थी और प्रपत्र 3 वंशावली की स्व घोषणा संबंधी जो है फॉर्म भर के आपको दिया जाना है। इस संदर्भ में ही जो है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखे। आगे आने वाला समय में जैसे जैसे आपका सर्वे की प्रक्रिया में अलग अलग किस्तवार और खानापुरी की प्रक्रिया होगी, तो उस दौरान क्या क्या चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा और अपने प्लॉट में रहना आवश्यक है और क्या क्या कागजात जो है जांचों के उपरांत जो है आवश्यक है जो है रखना या जानकारी में रहना, उस संबंध में जो है आपको जानकारी दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है आगे खानापुरी पर्चा और इसके अलावा जो है LPM लैंड पार्सल मैप जो है जब आपका सर्वे का काम पूरा हो जाएगा गांव में, तब सभी को